युवाओं में एक सपना जगता था। जयराम महतो आते थे, युवाओं में एक सपना जगता था और वह सपना बदलते बदलते अब गाली गलौज हो गया, जिसका मतलब कि जो बुनियाद रखी गई थी उसमें कहीं न कहीं कोई खोट। मैंने तो कहा लोगों का इशारा तो कहीं न कहीं जेएमएम की ओर या गठबंधन की ओर उठता है। कहा जाता है कि यह महागठबंधन या जेएमएम ही है जो चाहती है कि इस कम्युनिटी में विवाद फैला रहे, ताकि जो कम्युनिटी के मूलभूत मुद्दे हैं रोजगार के, नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पेशा के पूछे जा रहे हैं। हमारे कई दोस्तों ने कहा कि यदि रिजवान क्रांतिकारी मिलते हैं तो पूछिए कि कहीं उनकी क्रांति की आग कहीं नहीं क्रांति। देखो अब हम ढोल नगाड़ा लेकर ये नहीं कहते चलेंगे पूरे राज्य में कि हमारे लोगों ने योगदान दिया था। जिनको समझ है, जिनको जानकारियां हैं, वो जानते हैं कि मुस्लिम कौम ने समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया है। चिल्लाने से और चिल्ला देने मात्र से ये जाहिर नहीं होता है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी उन चंद चेहरों में हैं जिन्होंने कभी खूबसूरत झारखंड का सपना देखा था। सपना था 1932 का खतियान लागू करने की। सपना था यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं उसे सम्मान देने की। सपना था झारखंड की राजनीति में जो एक बिहारियों का वर्चस्व हो गया, खासकर धनबाद जैसे एरिया में बिहारी पॉलिटिक्स जिस तरह हावी हो रही है, उस दबदबे से मुक्त करने की। तो उस सपने का क्या हुआ? क्या उसमें कोई भटकाव आ गया? क्या चीजें अब विपरीत दिशा में जाने लगी है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जयराम महतो जिनके साथी हुआ करते थे, हम सफर हुआ करते थे, और जयराम महतो में झारखंड के युवाओं ने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। एक शोषण मुक्त और समता पे आधारित सामाजिक व्यवस्था की का सपना देखा था। उस सपनों का से इतर जयराम महतो को जब से कुर्मी आदिवासी का विवाद पैदा हुआ, जयराम महतो को कुर्मी का बेटा के रूप में चिन्हित करने की कोशिश कर दी गई। यानी युवाओं का वह सपना, वह चेहरा जो कभी झारखंड का चेहरा हुआ करता था, अचानक से कुर्मी का बेटा बन बैठा। तो रिजवान जी, आपको बहुत बहुत जोहार, स्वागत। कैसा लगता है आपको? नहीं, ठीक है, लगना क्या है नहीं, ये जो स्थिति है, नहीं, कुर्मी समुदाय अपनी मांग संवैधानिक तरीके से कर सकता है, आदिवासी समुदाय कर सकता है, पर जयराम महतो जिसके आप हमसफर हुआ करते थे, साथ कदम ताल मिलाकर चलते थे, आपको तो जयराम महतो की आवाज माना जाता था। और भी कई चेहरे थे, लेकिन धीरे धीरे सारे चेहरों ने साथ छोड़ दिया। उसमें रिजवान क्रांतिकारी भी थे, संजय मेहता भी थे, निशा भगत भी थी, और जयराम महतो एक संकट की स्थिति में दिखते हैं। कहाँ झारखंड का बेटा और कहाँ कुर्मी का बेटा, अंतर नहीं लगता आपको? अब ये तो उनसे पूछना चाहिए जिस शख्स के बारे में आपने सवाल किया है। आंदोलन के साथी रहे हैं, माननीय विधायक बन गए, मेरी शुभकामना हमेशा रहेगी। लेकिन चूंकि उनको चीजों को समझना चाहिए, ठीक है, ये उनका निजी मामला हो सकता है, समर्थन देना, समर्थन ना देना, या किसी आंदोलन को साथ देना, या जिस रूप में है ये उनका मसला हो सकता है। मेरा अपना अलग ट्रैक है। हम अपने पार्टी के विचारधारों के साथ में जुड़े हुए हैं, पार्टी के नियमों के साथ जुड़े हुए हैं, और इस पार्टी ने भी चिंता किया है। इस पार्टी के शुरुआती पूरे दौर को यदि देखेंगे, या तो फिर दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के कार्यकाल को देखिए, या फिर उससे पहले जब एक बड़ा समावेश हुआ करता था, विनोद बिहारी महतो, AK राय, निर्मल महतो, तमाम जो आंदोलनकारी थे इस वक्त के, उन तमाम वीर योद्धाओं के पृष्ठभूमि को यदि आप खंगालोगे तो पता चलेगा कि सबकी आवाज ये थी कि इस राज्य को मजबूत किया जाए। आज भी लड़ाई जारी है, बिल्कुल ठीक है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का पुत्र विराजे हुए हैं, हम सब इनके साथ में हैं, और लड़ाई कहीं से भी लड़ी जा सकती है। विचारधारा यदि मिलता जुलता रहे तो दल मायने नहीं रखता, आप लड़ाई लड़ सकते हैं। हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए में अपने राज्य को बेहतर करने की दिशा में कार्य करूंगा। पार्टी का जो निर्देश होगा, इस राज्य के लिए जो निर्देश होगा, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। कुर्मी आंदोलन हो या जो भी आंदोलन वर्तमान में चल रहा है, ये उनका निजी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है।
मुझे लगता है बेहतर आप आदरणीय जयराम महतो जी से। नहीं ठीक है, जयराम महतो को छोड़ भी दे। जिस तरह से कुर्मी और आदिवासी समाज के बीच में एक तनाव बनती दिख रही है, एक सोशल टेंशन फैलता है, खासकर सोशल मीडिया पे जिस तरह से कुर्मी समुदाय की ओर से भी और आदिवासी समुदाय की ओर से भी कुछ चेहरे आते हैं और उनकी भाषा किस स्तर तक गिरी है, मैं उसे करने नहीं बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल खेद मतलब खेद कह सकते हैं, बिल्कुल दुर्भाग्य कह सकते हैं कि देखिए राजनीतिक एक अलग विषय है भैया, राजनीतिक होना चाहिए। राजनीति में ठीक है अपने वक्तव्य को रखना या अपने मन की बात को रखना, हमें संविधान ने इसकी इजाजत दी है, लोकतंत्र है, रख सकते हैं, लेकिन अमर्यादित होकर नहीं, मर्यादा रखना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए किसी के नजदीकी मामलों पर। आप भी एक परिवार से संबंध रखते हैं, अतीत में इससे पूर्व में भी आपका कुछ स्टोरी रहा होगा। अब मेरा ये कार्य नहीं है कि हम भैया के स्टोरी को बाहर लाएंगे, ये फिर घिनौना कार्य हो गया। आपके चैनल के माध्यम से भी हम इस बात को कहेंगे कि ठीक है, आप तमाम लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जिस रूप में आंदोलन, जिस चीज का आंदोलन कीजिए, आंदोलन करना है करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ से खिलवाड़ या किसी के आप उनको कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहा है, वो उनको ये कह रहा है, वो उनको, ये सब नहीं होना चाहिए। तरीके से आंदोलन मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जेल कैंप की स्थापना, जेबीकेएस की स्थापना के वक्त तक और उसके चुनाव के वक्त तक कहें, जो पिछला विधान, आप दोनों हम सफर थे और आज आप ही के मैंने उस समय की जो आपकी पार्टी थी जिसकी नींव आपने रखी थी, उस नींव से निकले हुए चेहरे आ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। लगता है जब हम लोग थे तो बहुत मर्यादा में चीजें होती थी, हम लोग जब बैठते थे, जो हमारे साथी थे सभी, जो एक विवेक रखते थे, हम सब एक साथ बैठते थे, तो एक भविष्य पर चिंतन होती थी, भविष्य के लिए तैयारियां होती थी, और बेहतर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मर्यादा में रहकर, बिल्कुल सिस्टम में रहकर हम लोग चीजों को सफलतापूर्वक करते थे। लेकिन आज मैं जब से वहां से निकला हूँ, मेरा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में मेरा आना हुआ, तो फिर मुझे लगता है कि मैं उस पर मुझे वो दौर याद है कि जब रिजवान क्रांतिकारी जब बयान देता था सार्वजनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, युवाओं में एक सपना जगता था। जयराम महतो आते थे, युवाओं में एक सपना जगता था, और वह सपना बदलते बदलते अब गाली गलौज हो गया, जिसका मतलब कि जो बुनियाद रखी गई थी उसमें कहीं ना कहीं कोई खोट। मैंने तो कहा कि अफसोस लगता है दादा, मैं कोई भी किसी, आप आज एक चैनल को चला रहे हैं, आज आप अच्छे रूप में प्रस्तुति दे रहे हैं, अच्छे रूप में चीजों को दिखला रहे हैं, वही चीज यदि दिशाहीन हो जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा अफसोस लगता है। मुझे भी अफसोस लगता है कि हम एक बड़े सपनों को लेकर चले थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए पार्टी बदलना कोई गुनाह नहीं है, चाहे रिजवान क्रांतिकारी को जो बेहतर लगा उसने किया। मैं सिर्फ चूंकि आप हम सफर रहे हैं इसलिए जानने की, क्या वे पार्टी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, विचारधारा के प्रति, झारखंड के सपनों के प्रति, झारखंडियत अस्मिता के प्रति, क्या वहां डावाडोल की स्थिति कुछ हो रही? अब ये तो मैं उतना ध्यान नहीं रखता, लेकिन दिशाहीन तो हो गया है कहीं ना कहीं। राज्य की जो जनमानस ने जो उम्मीद उन पर किया था, या फिर कह सकते हैं कि एक आस जगह था, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखने लगा है कि अब वो धूमिल होता दिख रहा है। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, जयराम जी से कहेंगे कि जाइए झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिलकर बेहतर रूप से कार्य करिए, और इस प्लेटफॉर्म से हम लोग इस राज्य को बेहतर कर सकते हैं। आपने एक अच्छी बात कह दी, जयराम महतो को कहा कि भाई आइए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कहाँ गाली गलौज वालों के बीच फंसे हुए। जेएमएम ने इतना बड़ा संघर्ष किया, झारखंड को अलग स्टेट का सपना पूरा किया, और इस 2 से 3 दशक की लड़ाई में कभी गाली गलौज नहीं हुआ, कभी झारखंडी समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द का खतरा पैदा नहीं हुआ, खतरा नहीं उत्पन्न हुआ। बहुत अच्छी बात। पर एक सवाल यह भी उठा रहा हूं, खासकर आपके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे कई दोस्तों ने कहा कि यदि रिजवान क्रांतिकारी मिलते हैं तो पूछिए कि कहीं उनकी क्रांति की आग कहीं भी नहीं, क्रांति, आप देखो हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा हूँ, सामाजिक मुद्दों के साथ भी जुड़ा हूँ, जन समस्याओं को भी मैं अपने आला कमान तक पहुंचाता हूँ। ये मेरा संघर्ष जारी है। हमने कहा था कि हम रिजवान क्रांतिकारी, मैंने जब नाम के अंत में क्रांतिकारी जोड़ा तो क्रांतिकारी विचारधारा के साथ हम अपने आप को बिल्कुल समर्पित किए हैं, और समर्पित भाव से इस राज्य की खिदमत के लिए, इस राज्य की सेवा के लिए
मैंने अपने आप को निछावर किया है और बिल्कुल मैं समाज के प्रति, समाज के हर वर्ग की लड़ाई बहुत पहले से लड़ी जा रही थी। अलग राज्य मिलना चाहिए। 1933 में हमारे लोगों ने रामदयाल मुंडा जी के साथ में आंदोलन किया था और सहयोग किया था। 7 लाख मुसलमानों ने कहा था कि अलग राज्य मिलना चाहिए, अंग्रेजों को काल में। आपने हमारे लोगों को भुला दिया। बहुत अच्छी बात दिलाई, याद दिलाई। अमूमन जब झारखंड में की चर्चा होती है, झारखंड के संघर्ष की चर्चा होती है, झारखंड बनाने के संघर्ष की चर्चा होती है, तो मुस्लिम समुदाय को भुला दिया। मैंने कहा भाई 7 लाख लोगों ने बलिदान, 7 लाख लोगों ने साथ दिया था उस समय 1933 में जो आंदोलन छिड़ी थी। आप पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। अय्यूब अंसारी के इतिहास को भुला दिया। कुतुबुद्दीन अंसारी ने 6 गोलियां सीने पर खाए, उनके शहादत को भुला दिया। बिरसा मुंडा के साथ के बाद से शहीद शेख भिखारी ने अपने बलिदान को दिया इस राज्य के लिए, देश के लिए। आज उनके नाम को मिटा दिया गया। मैं बात नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कौम ने बलिदान नहीं दिया, हमारे लोगों ने बलिदान नहीं दिया, हमारे लोगों ने शहादत नहीं दिया है। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारे ही लोगों ने दिया, सभी लोगों ने दिया, तो उसमें हमारा भी स्थान है। देश की आजादी में भी हमारे लोगों ने अपना योगदान दिया। चल जाइए इंडिया गेट देख लीजिएगा, फहरिस्त पड़ा हुआ है। तो कहने का असल तात्पर्य है, मुसलमान तो आज देश की सियासत का सबसे नरम चारा है। नरम चारा इसलिए कि यदि कुछ भी घटता है तो कटघरे में मुसलमान खड़ा कर दो। मुसलमान जब कटघरे में होगा, हिंदू आबादी का ध्रुवीकरण होगा, हिंदू आबादी का ध्रुवीकरण होगा तो सत्ता की चाशनी जल्दी नजदीक आ जाएगी। देखिए ये राजनीतिक का मसला हो सकता है, लेकिन अब आपको बिल्कुल विश्वास दिलाएंगे बड़े भाई कि अब रिजवान क्रांतिकारी है, अभी जीवित है, और जब तक सांसें रहेंगी इस राज्य के लिए समर्पित भाव से रिजवान क्रांतिकारी है। और रिजवान क्रांतिकारी को सभी जाति, सभी वर्ग के लोग चाहते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं जहां जाता हूं आरती लेके लोग स्वागत करते हैं। मेरा विचारधारा सही है कि माटी को सुरक्षित किया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि यदि एक जगह पर मुझे वो नजर नहीं आ रहा है, वो लड़ाई पूर्ण होता नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि जहां से लड़ाई संपन्न की जा सकती है, बेहतर लड़ाई लड़ी जा सकती है तरीके से, मैं वहां से लड़ाई लड़ूंगा। और आज बिल्कुल हेमंत से भी मेरी बात होती रहती है। मैंने हमेशा, मैं आऊंगा उस मुद्दे पर। आपने विनोद बिहारी महतो की चर्चा, मैंने निर्मल दा के भी, निर्मल दा भिखारी का भी नहीं ठीक है, वो सारे सब ठीक है। निर्मल दा की चर्चा ठीक है, विनोद बिहारी महतो की चर्चा ठीक है। कुछ एक लोग तो अब सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि झारखंड बनाने में तो विनोद बिहारी महतो की कोई भूमिका ही नहीं है, तो थर्ड फेज में आए थे। तो इस तरह से विनोद महतो को समुदाय, जो कुर्मी समुदाय की कुर्बानी है उस पर सवालिया निशान, मुस्लिम समुदाय की जो कुर्बानी है उस पर सवालिया निशान, और ये स्थापित करने की कोशिश की झारखंड की लड़ाई की शुरुआत ही जयपाल सिंह मुंडा से हुई है। और अब ठीक कह रहे हैं 1932-33 में मुस्लिम समुदाय 7 लाख की आबादी जुटाता है, अलग झारखंड राज्य का हुंकारा पहली बार भरता है, इतिहास के पन्ने से उसे मिटा दिया जाता है। देखो अब हम ढोल नगाड़ा लेकर ये नहीं कहते चलेंगे पूरे राज्य में कि हमारे लोगों ने योगदान दिया था। जिनको समझ है, जिनको जानकारियां हैं, वो जानते हैं कि मुस्लिम कौम ने समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया है। चिल्लाने से और चिल्ला देने मात्र से ये जाहिर नहीं होता है कि हमारे लोगों ने ही योगदान दिया, दूसरा कोई योगदान ही नहीं दिया। देशम गुरु के भी 3 स्तंभ रहे प्रमुख कम्युनिटीज के रूप। ठीक है, दूसरी कम्युनिटी भी यहाँ वो भागीदारी नहीं थी ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर मुस्लिम समुदाय, कुर्मी समुदाय, आदिवासी समुदाय, ये 3 पिलर तो जरूर रहे जेएमएम के, जिसके चलते पूरा संघर्ष स्थापित हुआ। देखिए सभी, मैंने क्या कहा कि देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त सारे वर्ग के लोगों ने एक ही आवाज दिया था, एक ही सुर में कहा था कि अंग्रेजों को, फिरंगियों को देश से बाहर करना पड़ेगा और गुलामी के जंजीरों से इस देश को आजाद करना पड़ेगा। तो उसमें सारे लोग थे भैया, सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था। तो आज हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि इस राज्य को बेहतर किया जाए, और सभी वर्ग जो आपस में लड़ रहे हैं, सबको चाहिए कि सोचिए किस रूप में लड़ाया जा रहा है या किस रूप में आप लोग लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा पर इशारा तो लोगों का इशारा तो कहीं न कहीं जेएमएम की ओर या गठबंधन की ओर उठता है। कहा जाता है कि यह महागठबंधन या जेएमएम ही है जो चाहती है कि इस कम्युनिटी में विवाद फैला रहे, ताकि जो कम्युनिटी के मूलभूत मुद्दे हैं, रोजगार के, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पैसा के, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने टारगेट से हटती नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि मैं 2500 रुपया माओ के सम्मान में माओ के अकाउंट में राशि दूंगा। अपने वायदे से हटा नहीं,
हमने जब कहा पेशा कानून पर बात हुई है तो उस पर भी काम होगा। हमारे पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, हमारे पार्टी में कहा गया था कि भाई रोजगार देंगे तो रोजगार मिलेगा। बिल्कुल धैर्य रखें, रोजगार भी हम लोग जो वादा करते हैं एक वादा सीएम हेमंत ने भी किया था, वो वादा कुर्मियों से था। शैलेंद्र महतो की जो चिट्ठी है गृह मंत्रालय को भेजी गई है कुर्मी समुदाय की मांग, स्टेटस की मांग के लिए, सीएम हेमंत उसमें फर्स्ट सिग्नेटरी है, सेकंड सिग्नेटरी चाचा चंपई है। आज कुर्मी समुदाय पूछ रहा है कि उस चिट्ठी का क्या होगा। धैर्य रखिए, अगर उस तरह से संज्ञान आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लिया या इससे पूर्व की सरकार ने लिया, हमारे उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, तो पार्टी के अगर संज्ञान में है या पार्टी इस पर काम करेगी तो बिल्कुल होगा। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस पर विचार होगा तो अब तक रिजल्ट भी आएगा, अब तक सूचनाएं भी आएगी। एक जो मुस्लिम समुदाय के अंदर मोमिन कम्युनिटी, अंसारी कम्युनिटी है, उनकी ओर से दलील आती है कि उनका बहुसंख्यक हिस्सा जो है उरांव जनजाति से कन्वर्ट होकर के आदिवासी मुस्लिम बना। खिलजी के जमाने में तलवार के जोर पर उनका धर्मांतरण करवाया गया और वे उरांव ही हैं। उनकी ओर से भी एसटी स्टेटस की मांग अब सामने आ रही है। मेरे संज्ञान में नहीं है अभी तक ये विषय, ठीक है, हम लोग मोमिन हैं, हम लोग बिल्कुल, लेकिन अब तक मेरे संज्ञान में नहीं है। हम लोग अपने धर्म गुरुओं से भी मिलेंगे और जो सामने आएगा विषय हम लोग आपके पास रखेंगे। एक सवाल और होगा, थोड़ा हड़बड़ी में ना रहे, झारखंड ऐसे भी बहुत व्यग्र है इन दिनों कुर्मी आदिवासी विवाद में। आजकल रिजवान क्रांतिकारी जब जेएमएम में आए थे तो उनका एक सपना रहा होगा, एक बड़ी भूमिका की तलाश भी रही होगी, पर देखा जा रहा है कि पार्टी के सारे पद बट गए। नहीं, लेकिन रिजवान बेचारा आज भी अकेला खड़ा है, न लाव न लश्कर न लश्कर अभी भी है, सब कुछ अभी भी है। देखो, हर जगह हर चीज को नहीं दिखलाया जाता है। अच्छा, हर जगह हर चीज नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। दायित्व तो नहीं मिला है, बिल्कुल मिलेगा। उदासी तो नहीं है, कोई उदासी नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे ऊपर सर में उनका हाथ है, तो मुझे बिल्कुल भाभी कल्पना से बात होती है, सबसे बात होती है, सभी से बात, भाभी का प्यार मिलता है, सबका प्यार मिलता है। बात देखो, ये मायने नहीं रखता कि मैं किस पद पर हूँ, मायने ये रखता है कि हमारी कार्यशैली क्या है, मायने ये रखता है कि मैं राज्य में किस रूप में सक्रिय हूँ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सक्रिय हूँ। आप हमारा पेज पलट कर देखते हैं, हमारे पेज में आपको प्रत्येक दिन की प्रतिक्रियाएं नजर आएंगी, लोगों से मिलता हुआ उसमें दिखेगा। आज इस जगह पर पहुंचे, कल उस जगह पर पहुंचे। मैं बिल्कुल सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं, अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं, समर्पित भाव से हूं और हेमंत सोरेन जी की अगुवाई को हम लोगों ने स्वीकार किया है, हेमंत सोरेन जी की अगुवाई को हम लोगों ने कबूल किया है। और बिल्कुल जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य के रूप में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे कंधे पर हाथ देकर मुझे आशीर्वाद दिया था, तो ये आशीर्वाद मुझे प्राप्त लग रहा है और ये रिजवान क्रांतिकारी जो बोल रहे हैं, दिल से कुछ और निकल रहा है, चेहरे पे दर्द दिखाई दे रहा है। अब मेरे पास वो हनुमान वाली शक्ति नहीं है कि मैं बिल्कुल चीर कर दिखला दूं कि भाई देखो राम बसता है, राम बसता है। ये अलग विषय है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है और बिल्कुल लोगों का कहना है, लोग कहते रहेंगे, जमाना चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी चुनाव में क्या होने वाला, बिल्कुल जीतेंगे, बहुमत के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। घाटशिला हमारी थी, हम हैं और हमारी ही रहेगी। चाचा चंपाई तो एक बार फिर उम्मीदवार, अब ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा, इंतजार कीजिए। धन्यवाद।